हेलो बच्चों, तो आज हम अपना आगे का लेक्चर कंप्लीट करेंगे। हम लास्ट क्लास में हमने किया था केमिकल काइनेटिक्स के कुछ क्वेश्चन किए, 10 क्वेश्चन किए थे। आज हम आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे, 10 क्वेश्चन और करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन दे रखा है, हमें समझने वाली बात है क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। ध्यान से देखो, हमें रेट दे रखा है हमें, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे रेट की वैल्यू लिख लेंगे बेटा। रेट दे रखा है हमें KNO2। जिसको नहीं आ रहा ना, बिल्कुल ध्यान से समझना, लास्ट तक समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस देख लो कैसे कैसे कर रहा हूँ, समझ में आ जाएगा सब कुछ। यहाँ पर समझने वाली सबसे पहली बात ये कि रेट की जो यूनिट होती है, रेट ऑफ रिएक्शन की, वो होती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात, जो रेट कांस्टेंट जो होता है हमारे पास, यहाँ पर हमें उसकी यूनिट निकालनी है। और जो कंसंट्रेशन, जो ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसे हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है बेटा, वो क्या होती है? कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, ये इसकी यूनिट है हमारे पास। हम क्या करेंगे, यहाँ पे के की यूनिट निकालेंगे। तो पहले हम रेट लिख लेंगे। यहाँ पे रेट क्या है हमारे पास? मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। और नीचे यहाँ पर हम लिख लेंगे के, और NO यहाँ पर कंसंट्रेशन है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स। तो हम यहाँ लिख लेंगे मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, सिंपल सी बात है। और इसका स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ पर हमारे पास के की इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, है ना, ये लिख लिया हमने, ठीक है। और यहाँ पर मोल लीटर इनवर्स का स्क्वायर है, तो मैं इसको 2 बार लिखूंगा, मोल लीटर इनवर्स, और एक बार और लिखूंगा मैं मोल लीटर इनवर्स। क्यों लिखा है मैंने 2 बार? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मोल लीटर इनवर्स, मोल से मोल कट जाएगा बेटा, लीटर स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास? तो के इक्वल टू बचेगा, मोल को हम ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास आएगा मोल इनवर्स, ठीक है। फिर लीटर इनवर्स ऊपर जाएगा तो लीटर आ जाएगा, क्योंकि माइनस की पावर ऊपर जाकर प्लस में हो जाएगी, है ना। और यहाँ पे सेकंड इनवर्स का सिंपल सेकंड आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा इसका सेकंड इनवर्स आ जाएगा यहाँ पे। तो ये ऊपर था तो ऊपर का ऊपर ही है। तो हमारे पास जो रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू आएगी इसके लिए, वो हमारे पास ये आएगी। यहाँ पर जो रिएक्शन लिखा हुआ है उसकी उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ लास्ट में ये देखना है, और हमें यहाँ से क्या करना है, रेट कांस्टेंट का हमें डायमेंशन निकालना है। और इसने ऑर्डर भी पूछा है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो लास्ट यहाँ पर पावर देख लो, पावर 2 है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? 2। ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा? इसका 2 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में हमारे पास रेट दे रखा है, हम यहाँ लिख लेंगे रेट इक्वल टू में के ए की पावर कुछ 1 है और बी की पावर 2 है। हमें के दे रखा है यहाँ पे, कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन ए इज, ये हमें दे रखा है, ठीक है। हमें ए की वैल्यू दे रखी है 0.1 मोल लीटर इनवर्स, और हमें बी की वैल्यू भी दे रखी है, कितनी दे रखी है? 0.2 मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। अब बोल रहा है कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए रिड्यूस टू 0.6 मोल लीटर इनवर्स। बोल रहा है कि जब ए रिड्यूस हो गया 0.6 मोल लीटर इनवर्स, तो बताओ ए कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए। अब रेट ऑफ रिएक्शन निकाले, तो देखो करना कैसे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ए दे रखा था, ए दे रखा था हमें 0.1, तो बोल रहा है कि रिड्यूस हो रहा है, तो 0.06 कम हो रहा है, तो हम इसको माइनस कर देंगे 0. इसमें से 0.06, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ठीक है, देखो गलती ना हो, ताकि इसलिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा 0.1 माइनस में 0.06, यहाँ पर आ जाएगा 0.04, तो हमारे पास आ जाएगा 0.04, ठीक है। ये हमारे पास ए आ गया, ठीक है। अब हमारे पास जो ए आया यहाँ पे, अब ये जो ए आया, ध्यान से सुनो, यहाँ पर जो हमें रिएक्शन दे रखी थी बेटा 2A प्लस, ये रिएक्शन थी हमारे पास 2A प्लस में B, यहाँ बन रहा था हमारे पास क्या? A2B, ठीक है, ये बन रहा था हमारे पास। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, देखो ए रिड्यूस होकर के हमारे पास आया है 0.06, ठीक है। तो यही बात अब हमें निकालना है कि बी रिड्यूस होकर कितना आएगा, है ना। तो ए रिड्यूस होकर हमारे पास इतना आया है, तो बी रिड्यूस होकर कितना आया, हमें वो निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको करने से पहले हम सबसे पहले यहाँ पर ये करेंगे, ध्यान से सुनो। यहाँ पर ये जो आर हमारे पास है, आर जो हमारे पास आया के की वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको साइड कर देते हैं फिलहाल के लिए, इसको साइड में कर देते हैं, इसको साइड कर देते हैं ना। कैसे था ये? क्या हो रहा है? चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर जो हमें वैल्यू दे रखी थी बेटा, ये देखो के दे रखा था 2, हमें के दे रखा था 2 इंटू 10 की पावर -6। तो अब यहाँ पे के की जगह पर यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो 2 इंटू 10 की पावर कितनी है? -6, ठीक है। इंटू में ए कितना दिया हुआ है हमें फिलहाल, अभी ए कितना दिया हुआ है? 0.1, 0.1 लिखेंगे। और बी कितना दिया हुआ है? 0.2 दिया हुआ है, तो 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 इंटू में 10 की पावर -6, 0.1, 0.2 2 बार लिख देंगे इसको, 0.2,
पॉइंट हटेगा, इसका पॉइंट हटेगा, इसका पॉइंट हटेगा, नीचे आ जाएगी बेटा कितनी जीरो, 3 जीरो आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया, 3 जीरो जाएगी ऊपर, 3 जीरो जाके 9 जीरो हो जाएगी, है ना। यहाँ पे 2 बच रहा है, 2 इंटू में, यहाँ 2 इंटू में 2, 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं है। 6 जीरो ये रही 10 की पावर -6, और 10 की पावर ऊपर जाएगा, ये है माइनस का 3 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आएगा, 8 इंटू में 10 की पावर माइनस में 9। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आएगा इसका। क्लियर है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, ध्यान से सुनो। समझने वाली बात ये है, हमारे पास हमने ये तो निकाल लिया, अब आगे हमें क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखना। ये अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, हमने रिएक्शन लिखी थी यहाँ पे 2A प्लस में B और A टू B। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, फॉर 1 मोल, ध्यान से देखो, फॉर 1 मोल ऑफ A ऐसे लिखा हुआ है, हाँ 2 मोल ऑफ A के लिए 1 मोल B रिक्वायर्ड है ना। फॉर ध्यान 2 मोल ऑफ A हमारे पास कितने B रिक्वायर है, 1 B हमें चाहिए, 1 B रिक्वायर है ना। 1 B ऑफ मोल मतलब कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे 2 मोल A के लिए 1 मोल ऑफ B है हमारे पास, तो हमारे पास अगर ये है तो हमारे पास मतलब कि हमारे पास 0.04 है, तो हमारे पास 0.04 A की वैल्यू है, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इसका हाफ आएगी, क्योंकि B जो है वो 2 का हाफ है 1। तो ऐसे ही यहाँ पर जो A है, तो B के लिए हम क्या करेंगे, इसका हाफ कर देंगे, तो 0.04 जो है इसका हाफ करेंगे बेटा, तो कितना आएगा हमारे पास 0.02 आ जाएगा, है ना, 0.202 आ जाएगा। अब क्या करेंगे इसको यहाँ पे, अब हम इसको क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान से सुनो, इसको हम क्या करेंगे, हमने जो स्टार्टिंग में यहाँ पे लिया था कितना था वैल्यू बेटा, हमारे पास 0.2 था ना, तो 0.2, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, B की जो हमारे पास वैल्यू थी 0.2, उसमें से माइनस कर देंगे जो हमने यहाँ पे लिया था स्टार्टिंग में, जो हमारे पास B था ये 0.2, उसमें से ये माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 0.02, तो हमारे पास जो A, हमारे पास जो B बचेगा, जो रिड्यूस हुआ है, जैसे कि ये वाला जो रिड्यूस हुआ है ये ले लिया हमने, और अब जो हमारे पास आएगा वो रिड्यूस हो B आएगा हमारे पास। ठीक है, तो कितना आएगा, अगर मैं इसको 0.20 मान लूँ, 20 मान लूँ, है ना, और 0.02, तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, ये हमारे पास आएगा 0.18 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 0.18 मोल लीटर इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये B वाली वैल्यू और ये A वाली वैल्यू जो रिड्यूस होकर के आई है हमारे पास, उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, कहाँ पुट करेंगे, हम इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। हमारे पास क्या दिया हुआ था, देख लो, ये दिया हुआ था, रेट दे रखा था हमें के A की पावर कुछ भी नहीं थी और B की पावर कितनी थी 2, तो हम यहाँ पर रेट लिख लेंगे, और के हमारे पास कितना है, 2 इंटू 10 की पावर 6, 2 इंटू 10 की पावर 6 इंटू में A कितना है बेटा, A हमारे पास कितना है A कितना है, हमारे पास A है 0.04 मोल लीटर इनवर्स, 0.04, और यहाँ पर और B कितना है, B हमारे पास 0.18। ठीक है, इसका स्क्वायर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए 2 इंटू 10 की पावर माइनस में 6 इंटू में 0.04 इंटू में 0.18 इंटू में 0.18, है ना, 2 बार लिख देंगे इसको। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, इसको पॉइंट हटेगा यहाँ बेटा कितना, 2 जीरो आएगी, इसकी पॉइंट हटाओगे इसकी 2 जीरो आएंगी, इसकी पॉइंट हटाओगे इसकी 2 जीरो आएंगी। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से समझो, 2 2 4 6, 6 जीरो होगा, 6 और 6 12 जीरो होंगे, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे R इक्वल टू में 2 इंटू 10 की पावर माइनस में 6, 4 इंटू 18 है ना, इसको गुणा कर लेंगे, तो 4 इंटू में 18 इंटू में 18, तो ये आगे कितना 1296 आ जाएगा ना, 1296 आ जाएगा, इंटू में हमारे पास 10 की पावर कितनी हो गई हमारे पास, 1 2 4 6, तो माइनस में 6, अब 1296 को हम 2 से गुणा कर देंगे, अगर हम मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास कितना आएगा 2595 आएगा। और कोई गड़बड़ तो नहीं दिख रही तुम्हें, 2595, है ना, और इंटू 10 की पावर माइनस में 12 हो जाएगी। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम क्या करें, हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, देखो गड़बड़ आंसर आ रही है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है इसका मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, हमने के की वैल्यू कितनी ली है, ये ए की वैल्यू 0.04 ली है। ठीक है, नहीं 0.04 नहीं, यहाँ गड़बड़ कर दी ना, ए की वैल्यू तो 0.06 थी, ये लेनी थी, यहाँ पर 6 आएगा बेटा, है ना, यहाँ 6 आएगा, तो यहाँ पे हम दोबारा से करेंगे इसको सही। ठीक है, जो रिड्यूस वैल्यू आई है वो लिखनी है हमको, बी की और ए की, 0.06 लिखना है हमको यहाँ पे, है ना, क्योंकि 0.04 वाला हमने यहाँ पे लिख चुके हैं, यहाँ पे ऑलरेडी, यहाँ मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था ना, इधर साइड में हमने सॉल्व कर लिया है, ये इधर लिखा था ना, ये रहा देखो, तो हम इसको सॉल्व करेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं। 2 इंटू में 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये माइनस में 6 इंटू में यहाँ पर 0.06 है ना, तो नीचे कितनी जीरो है बेटा, ये 6 जीरो पर चली जाएगी, माइनस का 6 हो जाएगा। और यहाँ पर 6 इंटू 18 है ना, यहाँ पे 6 इंटू में 18 है ना, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, 6 इंटू में 18 तो कितना आ गया 1944 इंटू में फिर से हम क्या करेंगे 2 को करेंगे, ये आ जाएगा 3888 है ना, 3888 इंटू 10 की पावर माइनस में 12 और 3 जीरो मैं इधर दे दूंगा इसको, तो यहाँ पर आ जाएगा 3.888 इंटू में 10 की पावर माइनस का 9 मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। क्या कहते हो, तो ये आंसर हमारा करेक्ट है, मैंने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ था, चेक कर लो है ना, तो ये हमारा आंसर एकदम सही है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। ठीक है, ऐसे करना ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, वो डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑफ ऑन प्लैटिनम सल्फेट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 and H2। तो यहाँ पर हम रिएक्शन लिख लेंगे पहले। देखो जो N2 प्लस में H2 होता है ना बेटा, वो होता है 2NH3 और इसकी रिवर्सिबल प्रोसेस भी होती है 2NH3। इसको अगर हम निकल के साथ हीट करें 1000 अप्रॉक्स 50 केल्विन टेम्परेचर पर निकल, या फिर प्लेटिनम भी सरफेस लिखा हुआ है तो प्लेटिनम तो लिख सकते हो यहाँ, प्लेटिनम कैटलिस्ट डाल करके पीडी डाल करके और N2 प्लस में 3H2, तो ये वाली रिएक्शन यहाँ पर ये कहना चाह रहा है, यहाँ पर डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 मतलब ये वाली रिएक्शन कहना चाह रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, रेट हमें दे रखा है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा पहले कि ये माइनस में 1/2 जो इसका तरीका होता है लिखने का, ठीक है, ठीक है, माइनस d/dt NH3 कितना हो जाएगा ये, और k की वैल्यू हमें दे रखी है, k की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। ठीक, क्लियर है। लेकिन वो हमसे पूछ किसका रहा है, वो हमसे पूछ रहा है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 and H2, तो उसने NH3 का नहीं पूछा, तो हम इसका नहीं लिखेंगे। ठीक है, पर मैंने लिख दिया तो कोई दिक्कत की बात ऐसी है नहीं, है ना। इसको यहाँ मल्टीप्लाई में लेकर के जाओगे तो वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमें लिखना है किसका, N2 का लिखना है और H2 का लिखना है। तो यहाँ पर हम N2 का लिखेंगे, तो यहाँ पर प्लस में लिखा हुआ है तो प्लस में d/dt अपॉन में N2 बराबर में k। ठीक है, अब d/dt ऑफ N2 ये हमारे पास कितना है, k की वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू 10 की पावर कितनी है माइनस में 4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो हमारे पास आंसर ये आएगा, इसका आंसर इतना ही है ना। अगला देखो H2 का कैसे लिखेंगे, H2 में 3H2 है तो प्लस का 1/3 आएगा, कोई 3 को हम 1/3 से लिखते हैं, ये तरीका बता दिया था पहले पिछली क्लास में। ठीक है, यहाँ पर H2 है, क्लियर है। यहाँ पर ध्यान से देखो d/dt और यहाँ पर H2, और यहाँ पर जो देख सकते हो फिर से k की वैल्यू लिखेंगे 2.5 10 की पावर कितनी माइनस में 4। क्लियर है, अब ये यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा तो d/में H2 dt बराबर में, और ये 25 या 75 मतलब 7.5 10 की पावर माइनस में 4, ये आंसर आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है फाइनली, जो 3 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा इसके साथ, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई में। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो बता दो, बोल दो भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो ध्यान से, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन इतना बड़ा है पर इतना आंसर उसका उतना बड़ा नहीं है ना, आंसर इतना बड़ा नहीं है इसका। यहाँ पर क्या है ध्यान से सुनो, यहाँ पर बोल रहा है कि कहाँ गया, व्हाट इज यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पर सिंपल सी बात समझ लो कि जो हमारे पास रेट होता है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो क्या होता है प्रेशर अपॉन में टाइम। तो अगर यहाँ पर लिख लूँ मैं बार अपॉन में टाइम का क्या होता है सेकंड, है ना, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रेट का यूनिट जो लिख सकता हूँ, यूनिट ऑफ रेट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो क्या आएगा वो बार पर सेकंड। क्लियर है, बार पर सेकंड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, बार पर सेकंड। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, रेट हमें कितना दे रखा है बच्चों, रेट दे रखा है के, प्रेशर ऑफ किसका डाइमिथाइल ईथर CH3O, ठीक है, और 3/2, समझ में आ गया। अब इसका हमें दे रखा है यहाँ पे, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से के की वैल्यू निकालनी है कह लो, तो हम क्या करेंगे दोनों आर कंपेयर कर लेंगे, है ना, दोनों आर कंपेयर कर लेंगे, तो दोनों आर कंपेयर जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे के पी CH3O, यहाँ पे आ जाएगा, आप आर कंपेयर नहीं करेंगे बच्चों, यहाँ पे ना हम इसकी वैल्यू हम निकालेंगे,
के की वैल्यू निकालनी है हमको, रेट कांस्टेंट पूछा ना, यहाँ देखो, तो यहाँ से के इक्वल टू आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा तो आर अपॉन में आ जाएगा ये पी सी एस थ्री ओ सी एस थ्री, ठीक है, बोलो, ठीक है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये नीचे आ गया, अब आर के हमारे पास क्या है, आर हमारे पास क्या है बच्चों, आर हमारे पास क्या है बेटा, आर है हमारे पास ये, आर की जो यूनिट है बार सेकेंड इनवर्स, बार सेकेंड इनवर्स, और यहाँ प्रेशर है, पी है प्रेशर, प्रेशर ऑफ किसका, डायमिथाइल ईथर का, जो डायमिथाइल ईथर कहते हैं ना। तो यहाँ पर इसका जो प्रेशर, या सिर्फ प्रेशर लिखा हुआ है, तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है, प्रेशर का यूनिट होता है बार, और यहाँ पे पावर कितनी है 3/2, ठीक है, तो 3/2, तो यहाँ पर बार की पावर 1 है, यहाँ बार की पावर 1 है, 1 की 1 है, यहाँ 3/2 है, तो बार की पावर 1 और ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो माइनस में 3/2, सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1/2, तो यहाँ पर हमारे बार की वैल्यू आ गई माइनस का 1/2, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा सेकंड में इनवर्स, ये हमारे पास आंसर है इसका। क्या कहते हो, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या सभी को, नोट कर लो, समझ में आ रहा है तो नोट कर लो भाई, समझ में आ रहा है तो ठीक है भाई, आगे बढ़े, आगे बढ़े। 15 क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड कंसंट्रेशन रिड्यूस टू हाफ और डबल, ठीक है, तो कोई रिएक्शन है जो सेकंड ऑर्डर है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कोई रिएक्शन एक्स से वाई बन रहा है जो कि सेकंड ऑर्डर है ना, तो हम यहाँ रेट को लिखेंगे के एक्स की पावर 2, मैं रेट को ऐसे लिख सकता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमारे पास के एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 2 का मतलब क्या है कि यहाँ पर ऑर्डर क्या है बच्चों, ऑर्डर क्या है यहाँ पे, सेकंड ऑर्डर है ना। एक मिनट रुकना, यहाँ अभी हमने पिछला एक क्वेश्चन किया था, हाँ, तो ये तो बताना रह गया है ना, एक क्वेश्चन किया था मेरे, अभी ध्यान में आया, बताओ, देख रहे हो, अभी ध्यान में आया मेरे ये वाला सवाल। चलो पहले इसको कर लेते हैं ना, पहले इसको कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैं इसको मिटा दूँ ना, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं पहले, फिर उसके बाद हम करेंगे बाद आगे वाले, ठीक। अब देखो सेकंड वाला देख लो एक बार, रेट दे रखा है हमें, रेट दे रखा है हमें के H2O और I माइनस, तो यहाँ पर देखो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, पहले तो इसका ऑर्डर हो जाएगा, यहाँ 1 है यहाँ 1 है, तो कितना हो गया, ऑर्डर 2 हो गया, और यहाँ से के दोनों कंसेंट्रेशन नीचे आ जाएंगे, तो रेट अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा H2O और यहाँ हो जाएगा I माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर जो रेट होता है, रेट का क्या होता है यूनिट, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और नीचे H2O का क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स, इसका भी क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। अब मोल लीटर, मोल से मोल कट जाएगा, लीटर इनवर्स कट जाएगा, ये मोल ऊपर जाएगा तो हो जाएगा मोल इनवर्स, लीटर इनवर्स ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा लीटर, सेकंड इनवर्स ऑलरेडी ऊपर है ना, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा, जो हमारे पास के आया है हमारे पास वही आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया सभी को, समझ में आ रहा है क्या सभी को। थर्ड देखो, थर्ड देखो, थर्ड रेट हमें दे रखा है, रेट बराबर में दे रखा है के CS3 CCHO की पावर 3/2 है ना, इसे कैसे करेंगे ध्यान से देखो, तो यहाँ रेट का पहले के अपॉन में लिख लेंगे बेटा, के लिख लेंगे, रेट अपॉन में ये नीचे आ जाएगा CS3 CHO और इसकी पावर कितनी 3/2, तो के इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, रेट हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और इसका आ जाएगा हमारे पास मोल लीटर इनवर्स की पावर कितनी 3/2, ठीक है। अब के इक्वल टू हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स तो हम पहले ऊपर वाला जैसे लिखा है ऐसे लिख देंगे है ना। अब यहाँ पे मोल की पावर 3/2 लिख सकते हैं इसको, मोल की पावर कितनी 3/2, इसको ऐसे लिख लो, क्या दिक्कत है, ब्रैकेट लगाने की जरूरत ही नहीं है, मोल की पावर 3/2 इंटू में लीटर की पावर माइनस में 3/2, क्या कहते हो, ठीक है, लीटर की पावर -3/2 है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से सुनो, मोल की पावर ऊपर 1 है, ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी है ना, तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, अगर यहाँ पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ 1 है, पावर 1 है, पावर ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, तो माइनस में 3/2, इसको मैं सॉल्व करूँगा अगर, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2, तो यहाँ पर हमारे पास मोल की वैल्यू आएगी, मोल की पावर -1/2, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, लीटर की पावर -1 है, तो यहाँ पे -1 लिख लेंगे, अब ये -3/2 ऊपर जाके प्लस का 3/2 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे प्लस का 3/2 लिख लेंगे, ठीक। अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ माइनस का 2 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा, तो 3 प्लस का बड़ा है तो 1/2 आ जाएगा, यहाँ पर जो लीटर की पावर आएगी 1/2 आएगी, ठीक है। सेकंड इनवर्स ऑलरेडी पहले से है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख देंगे। बोलो क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है। अगला फोर्स देख लो,
रेट इक्वल टू हमारे पे दे रखा है के C2H5Cl, है ना। अब यहाँ से हम नीचे लिख लेंगे के बराबर में हो जाएगा रेट अपॉन में C2H5Cl। बोलो समझ में आ रहा है? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब इसका हमारे पास कंसंट्रेशन का क्या होता है पता ही है, मोल लीटर इनवर्स। कंसंट्रेशन कुछ भी दे रखा हो उसका मतलब नहीं है, उसकी रेट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो मोल से मोल कट जाएगा, लीटर इनवर्स लीटर, बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ सेकंड इनवर्स बचेगा। ये हमारा आंसर है, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों सभी को, है ना। अगला क्वेश्चन देखो जरा, हम कहाँ कर रहे थे, अब अपने क्वेश्चन पे आएंगे हम। कौन सा सवाल कर रहे थे हम, ये वाला कर रहे थे, ये वाला ना। बोल रहा है कि कंसंट्रेशन रिड्यूस होके हाफ कर रहा है, तो व्हेन कंसंट्रेशन रिड्यूस टू हाफ, है ना, जब हाफ कर रहे हैं तो जो x है वो हमारा हो जाएगा x/2, क्योंकि हमने रिएक्शन की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो हमारे पास जो नया रेट ऑफ रिएक्शन आएगा, मैं r डैश मान लेता हूँ उसको k, इसको मैं लिख लूंगा बेटा x/2, इसकी पावर हो जाएगी 2, है ना। तो r डैश हमारे पास आ जाएगा k x² की पावर 4, 4 को आगे लिख लेंगे हम, तो 1/4, और यहाँ पे हो जाएगा 1/4, एक मिनट, यहाँ 4 है, तो r डैश 1/4 k और x की पावर 2। तो पहले वाले k के कितना हो गया, ये पहले वाला k हमारा जो r के बराबर था, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसे, तो 1/4r, मतलब कि ये क्या हो गया, 4 टाइम डिक्रीज हो गया, 4 टाइम्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, है ना। क्योंकि अपॉन में आएगा तो डिक्रीज लिखेंगे। अगर लेकिन रिड्यूस टू हाफ लिखा हो, अच्छा रिड्यूस टू हाफ मैंने पहले कर दिया, ठीक है, तो ये वाला कर दिया मैंने, डबल कर देंगे तो क्या होगा, डबल कर देंगे तो इसको यहाँ कर लेते हैं थोड़ा। अगर कंसंट्रेशन को डबल कर दे, तो कंसंट्रेशन अगर मैंने डबल कर दी तो x बराबर लिख दिया 2x, तो हमारे पास रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो k x की पावर अभी 2 है, तो नया जो रेट ऑफ रिएक्शन जो आएगा हमारे पास क्या आएगा, k x के पे 2x लिखेंगे हम, ठीक है, और हमारे पास r डैश आ जाएगा k, और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा x का स्क्वायर, है, 4x का स्क्वायर मत करना, ऐसे मत करना। देखो अगर तुमने ऐसे लिख दिया 4x का स्क्वायर, तो फिर से उसका स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो 4 को बाहर निकालना पड़ेगा तुम्हें, समझ में आ रहा है। तो 4 को बाहर निकाल दो, तो k यहाँ पे, तो इंटू में 4 और बाहर लिख दो, फिर यहाँ पे x का स्क्वायर ऐसे लिख दो, है। तो यहाँ पे हमारे पास r डैश आ जाएगा 4k x का स्क्वायर। कितना इंक्रीज हो गया, ये पहले हमारे पास r के बराबर था, हम यहाँ पे इसको r लिख लेंगे, तो 4r, मतलब कि ये मल्टीप्लाई में इसके साथ, तो क्या होगा यहाँ पे, ये इंक्रीज हो गया, इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। क्लियर है, बोलो समझ में आएगा सभी को।